राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे रमा एकादशी की कथा को स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले त्रेता युग में एक महान राजा हुए जिनका नाम मुचोकुंद था। वे बहुत धार्मिक, दयालु और सच्चे न्यायप्रिय राजा थे। उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति को अपने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया था। हर दिन वे भगवान विष्णु की पूजा करते, व्रत रखते, गरीबों को दान देते थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी था। राजा मुचोकुंद की एक बहुत सुंदर और गुणवान पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। चंद्रभागा भी अपने पिता की तरह धर्मपरायण और भगवान विष्णु की भक्त थी। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह एक अन्य धार्मिक राजा सोबन से किया। सोबन बहुत ही रूपवान, बुद्धिमान और विनम्र थे, लेकिन उनका शरीर बहुत नाजुक था। वे ज़्यादा भूख, प्यास या कठिन तपस्या नहीं सह सकते थे। एक दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, जिसे रमा एकादशी कहा जाता है। राजा मुचोकुंद ने अपने राज्य में घोषणा की कि कोई भी व्यक्ति इस दिन अन्न नहीं खाएगा। सभी लोग भगवान विष्णु का व्रत करेंगे। चंद्रभागा ने यह सुनकर अपने पति सोबन से कहा, प्रिय स्वामी, कल रमा एकादशी है। हमारे राज्य में कोई भी व्यक्ति अन्न ग्रहण नहीं करता। इस दिन सब व्रत करते हैं और जो इस दिन व्रत रखता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजा सोबन ने धीरे से कहा, प्रिय, मेरा शरीर बहुत कमज़ोर है, मुझे भूखा रहना कठिन लगेगा। चंद्रभागा बोले, स्वामी, यदि आप व्रत नहीं करेंगे तो पिताजी के नियमों के अनुसार यह पाप होगा। फिर भी जो भगवान पर भरोसा रखता है उसे कोई दुख नहीं होता। राजा सोबन ने निश्चय किया कि वे भी व्रत करेंगे। उन्होंने पूरा दिन भगवान विष्णु का नाम लिया, उपवास रखा, लेकिन उनका शरीर दुर्बल था। रात होते होते वे बहुत कमज़ोर हो गए और प्रातःकाल उनका देहांत हो गया। चंद्रभागा को बहुत दुख हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पति ने आपकी एकादशी का व्रत किया, कृपया करें इन्हें मोक्ष प्रदान करें। भगवान विष्णु की कृपा से सोबन को एक दिव्य शरीर मिला और वे मंदरांचल पर्वत पर देवताओं के समान सुंदर नगर में रहने लगी। वहाँ सब कुछ स्वर्ण और रत्नों से भरा था। सुंदर महल, फूलों के बगीचे, गंधर्वों का संगीत। वह नगर स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से बना था। कुछ समय बाद राजा मुचोकुंद के दरबार में एक ब्राह्मण आया जिसने कहा कि उसे मंदरांचल पर्वत पर राजा सोबन को देखा। चंद्रभागा यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने ध्यान लगाकर वहीं पहुंचने की प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति देखकर उसे भी दिव्य शरीर प्रदान किया और वह अपने पति सोबन के साथ उस दिव्य लोक में रहने लगी। दोनों ने भगवान विष्णु की आराधना करते हुए अनंत सुख पाया। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जो व्यक्ति रमा एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है उसे लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन से दरिद्रता, रोग, दुख दूर हो जाते हैं। मृत्यु के बाद उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को रमा एकादशी इसलिए कहा गया है क्योंकि यह माता लक्ष्मी जी, जिन्हें रमा भी कहा जाता है, अत्यंत प्रिय है। जो व्यक्ति इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर में सदा समृद्धि बनी रहती है। प्रातः जल्दी उठकर स्नान करें, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, धूप, दीप, फूल और तुलसी अर्पित करें। इस दिन उपवास रखें या फलाहार करें। रात में भजन कीर्तन करें और कथा सुनें। अगले दिन द्वादशी को दान करें, व्रत खोलें। रमा एकादशी के व्रत से घर में सुख शांति आती है, पाप नष्ट होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आप लोगों को मेरी रमा एकादशी की कथा की वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। राधे राधे फ्रेंड्स।